जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टोक्यो ओलंपिक्स की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। हम लोगों ने मेडल जीता, मेडल एक लड़की ने जीता। अब यहाँ पर अगर आप लोग मुझको गाली देना शुरू कर देंगे कि लड़की के ऊपर मैंने क्यों फोकस किया है, तो लड़की यहाँ पर बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश की जो घटिया मानसिकता है, जिसमें कि हमेशा से ये माना जाता है कि भाई महिलाएं कुछ नहीं कर सकती और उनका काम तो सिर्फ होता है घर का काम करना, उन लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है। दूसरा, कई लोग हैं जो कि ये बोलते हैं भाई कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। उन लोगों का शायद ऐसे बोलने में उनका सर नहीं झुकता होगा, लेकिन ये चीज़ सुनकर जो बाकी का भारत है उन लोगों का सर ज़रूर शर्म से झुक जाता है। और जब वही लोग भारत के लिए, अपने देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, तब इन लोगों के मुंह से चूं भी नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि ये पहले ही अपने मुंह में इतनी गंदगी भर चुके होते हैं कि अच्छाई को बाहर निकालने के लिए जगह नहीं बचती। अब मीराबाई ने जब यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है तो पूरा देश का दिल धक धक कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि किसी को भी, देखिए हकीकत बात है, ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मतलब जो खिलाड़ी अभी तक जाते हैं, मतलब जो भी हम लोगों ने बचपन से देखा है, जो वहाँ पर कंपटीशन मिलता है, बहुत टफ कंपटीशन होता है। और ऐसे टफ कंपटीशन में मेडल जीतना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। मणिपुर की रहने वाली मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में कुल 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही वे ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। हालांकि 12 वर्ष की उम्र में ही वेटलिफ्टिंग का प्रशिक्षण शुरू कर देने वाली मीराबाई चानू पहले तीरंदाज बनना चाहती थी। भारत की जुझारू खिलाड़ी मीराबाई चानू ने स्नैच में 87 किलो और क्लीन एंड जर्क में 115 किलो का वजन उठाकर अपना लोहा मनवाया। वे 12 साल की उम्र में तीरंदाजी के प्रशिक्षण के लिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हें इसके लिए कोई नहीं मिला। दिग्गज वेटलिफ्टर कुंजारानी देवी के वीडियो देखकर उन्होंने वेटलिफ्टर बनने की प्रेरणा मिली। उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया और रोज साइकिल से लिफ्ट लेकर या फिर किसी भी तरीके से 20 किलोमीटर का रास्ता तय करती थी। उनके पिता सैखोम कृति सिंह भले ही सरकारी नौकरी में थे, लेकिन वेतन कम था और 6 बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। 2014 में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अब इसके बाद 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। फिर 2018 में कॉमनवेल्थ में ही उनको गोल्ड मेडल भी मिला था। 2020 एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। वो अपने देश, गांव और संस्कृति से बहुत प्यार करती हैं, तभी वो विदेशी दौरों पर ही नहीं, मतलब हर जगह वे चावल अपने साथ लेकर जाती हैं, खाती हैं। वे योग करती हैं, अपने बैग में भारत की मिट्टी हमेशा अपने साथ रखती हैं। एक और जानने वाली बात यह है कि 2016 रियो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू की कई बार प्रयास असफल हुए थे, तब वो टूट गई थी, लेकिन इससे उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि उसे एक पल ने उन्हें बड़ी हताशा दी थी। उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, पांव लड़खड़ा रहे थे और आंसू के मतलब बहना ही बंद नहीं हो रहा था। पोडियम पर ही उन्हें रोना आ गया था। अब उन्होंने शानदार वापसी करी है। बचपन में वो लकड़ी के ऐसे वजनदार गट्ठर उठा लिया करती थी जो उनके भाई भी नहीं उठा पाते थे। मीराबाई चानू मई में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की तैयारी के लिए अमेरिका चली गई थी, जहां उन्होंने अपने कंधे की चोट का भी इलाज कराया था। वहां से वो सीधे टोक्यो पहुंची थी। उनका जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के नोंगपे कांगचिंग गांव में हुआ था। उसकी उम्र अभी 26 साल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरा देश इस समय उनको बधाई दे रहा है। एक और बात जानने वाली ये है कि मीराबाई चानू पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी में OSD स्पोर्ट्स के रूप में कार्यरत है। इसके लिए मतलब इस कमबैक पर रेलवे ने भी उनको बहुत बड़ी बधाई दी है। अब जाहिर सी बात है, टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतना कोई छोटी बात तो है नहीं, और इसी के साथ में इतनी बड़ी चीज़ को, इतनी बड़ी उपलब्धि को अपने नाम हासिल करना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को पहला पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू को हनुमान चालीसा अच्छी तरह से कंठस्थ है। रियो ओलंपिक्स की विफलता के बाद उन्होंने भगवान हनुमान और भगवान शिव की भक्ति शुरू कर दी थी और अपने कमरे में आज भी इन दोनों प्रतिमाओं को जरूर रखती है। टोक्यो में भी उन्होंने अपने कमरे में इन्हें स्थापित किया है। वे कहती है कि हनुमान चालीसा से उनको मानसिक मजबूती मिलती है। अब जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे प्रतिमा रॉय, जो कि नासा में इंटर्नशिप करने गई थी, उन्होंने इन्हीं चीज़ों के लिए उनको आलोचना का सामना करना पड़ा था। लोगों ने कितनी गंदे गंदे उनको कमेंट्स दिए थे, लेकिन फिर भी वो सबके सामने डटी रही। और आज मीराबाई, जहाँ पे एक तरफ पूरा देश मतलब गौरवान्वित है, वहीं कुछ ऐसी टुच्ची मानसिकता के लोग भी हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट को ये कहते हैं कि भाई वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो क्या अब वे लोग इनका मतलब गर्व से पीठ थपथपाने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वे ही लोग शर्म से कहीं ना कहीं किसी कोने में भी अपना मुंह छुपा के बैठे होंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले भी खबर आई थी कि 2 लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन हुआ था, उनसे रेट पूछा गया था। जी हाँ, इतनी ज़रूरत करते हैं लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जैसे लोग और हम जैसे लोग
इन लोगों के जब सामना करते हैं ना, तब इनको आईना नहीं दिखा पाते। जब ये लोग ये गलती करें इन लोगों को, अगर तभी हम लोग आईना दिखा दें तो शायद ये चीज़ें कम हो पाएँ। लेकिन फ़िलहाल समय है मीराबाई की ये जो जीत है उसका जश्न मनाने का, तो इसका जश्न मनाते हैं। मेरे स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।